नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और संक्रमण के शिकार मरीजों की तादाद भी पहली सी रफ्तार से जारी है। इधर अनलॉक के दौर में सब कुछ खुला पर स्कूल खुलने से रह गए। वजह बताई गई कि कहीं संक्रमण फैल न जाए, पर अब इसी संक्रमण के दौर में स्कूल खोल दिए गए हैं। इसे लेकर स्कूल, अभिभावक और बच्चों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। फैसले का स्वागत हुआ है तो फैसले पर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। जो सवाल हैं, अगले आधे घंटे में उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। तो आखिरकार मार्च से बंद पड़े स्कूलों को खोलने की मंजूरी सरकार ने दे दी, जिसके बाद से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगना शुरू हो गईं। लेकिन बच्चों की सेहत को लेकर पेरेंट्स में डर बना हुआ है। जाहिर है कि कोरोना काल में बच्चों की सुरक्षा एक बड़ा मसला है। पालक संघ भी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। वहीं कई निजी स्कूल भी नहीं खुले हैं। ऐसे में स्कूल खोलने को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। करीब 8 महीने से बंद पड़े स्कूल अब अनलॉक हो गए हैं। सरकारी आदेश के बाद मध्य प्रदेश में स्कूल खोल दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। स्कूल जाने के लिए अभिभावकों का सहमति पत्र जरूरी होगा, लेकिन बच्चों की सेहत को लेकर फिक्रमंद पेरेंट्स असमंजस में हैं कि उन्हें स्कूल भेजें या नहीं। उनका कहना है कि अगर स्कूल में बच्चों को कोरोना हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। प्रदेश में अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि मार्च से अब तक 13 से 17 साल की उम्र के 1192 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और एक की मौत भी हुई है। जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे बैठ के टीचर्स से हमारा लाइव इंटरेक्शन हो पा रहा है, हमारे डाउट्स क्लियर हो पा रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। अब कोविड के बाद हम बहुत दिनों बाद स्कूल आ रहे हैं तो हमें बहुत फील तो बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग जॉइंट फैमिली, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर यही देखने आया था कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है और कैसे हम अपने नौनिहालों को यहाँ पे भेज सकते हैं। स्कूल को भी कोई चिंता नहीं है और गवर्नमेंट का भी कोई नुमाइंदा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है जो ये देख सके कि यहाँ क्या व्यवस्था की जा रही है। देखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले जान है तो जहान है। हम बच्चों को, क्योंकि बच्चे मेंटली भी, अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से इस चीज़ का शिकार हो जाता है या उसको आशंका घेर लेती है तो फिर उसके बाद भगवान ही जाने कि उसका क्या होगा। तो ऐसे में कोई रिस्क लेने को कोई भी पेरेंट तैयार नहीं होगा। भले ही सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हों, लेकिन नियमित कक्षाओं को लेकर कई जिलों में दो तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां कई निजी स्कूलों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोले, तो कई जगह पर निजी स्कूल खुले ही नहीं। सरकारी स्कूलों में पहुंचने वाले छात्रों की संख्या भी कम रही। बहुत एक्साइटमेंट है बच्चों के उस दृष्टिकोण से देखें, उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, बिकॉज इस सेशन का फर्स्ट क्लास है। वैसे तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टिंग से ले ही रहे हैं, बट शिक्षा विभाग के आदेश के द्वारा जो 18 तारीख से पहला क्लास था और ये 12th के स्टूडेंट्स हैं, आज ये यहाँ अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस ये हम बता सकते हैं आपको कि पूरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए कि दूर दूर बिठाया हुआ है इनको। बाकी जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं या उनकी किसी तरह से असहमति प्रकट हुई है, उनको हम घर पर ही रखकर और ऑनलाइन क्लासेस दे। स्कूल खोले जाने को लेकर पालक महासंघ नो वैक्सीन नो स्कूल की बात कह रहा है। वहीं सरकार सुरक्षा के साथ शिक्षा पर जोर दे रही है। हालांकि इस पर सबकी सहमति की बात भी की जा रही है। सरकार ये मान रही है, लगातार जनप्रतिनिधि प्रशासन ये घोषणा कर रहा है कि कोरोना भी गया नहीं है, कोरोना का खतरा टला नहीं है, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वो सारी सुरक्षा हमको ध्यान रखना है। और उसी के कारण कई सारे संस्थान अभी खुले नहीं है, काम पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है। संसद का सत्र निरस्त कर दिया गया, विधानसभा नहीं लग रही है, कोर्ट में रेगुलर वर्किंग नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही है। तो जब ये बड़े संस्थान है जहाँ पे आने जाने वाले सब लोग जिम्मेदार होते हैं, समझदार होते हैं, वो सारे संस्थान बंद हैं। ऐसे में जो बच्चे नासमझ होते हैं, अपनी सुरक्षा नहीं समझते हैं, उनके लिए स्कूल खोलना बिल्कुल अनुचित है और इसका सभी अभिभावक पूरा विरोध कर रहे हैं। कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहता है और पालक संघ भी जो है, जागृत पालक संघ, इसका पूरा विरोध कर रहा है। सावधानी भी जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी है। सावधानी के साथ अगर शिक्षा हो तो क्या बुराई है। सने सने मुझे लगता है कि सभी खुलेंगे
अब उस दिशा में बढ़ना प्रारंभ हुआ है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे सावधानियों के साथ में, चूँकि अभिभाषक का, शिक्षक पालक संघ का, इनकी भी राय जरूरी है। चीन, अमेरिका समेत दूसरे देशों में भी गाइडलाइन के तहत स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन कई देशों में जब संक्रमण बढ़ा तो स्कूल फिर से बंद कर दिए गए। इस कारण कोरोना काल में स्कूल खोलने को लेकर कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जिनसे पेरेंट्स और स्कूल दोनों को निपटना है। यही वजह है कि कुछ स्कूलों ने अभी स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। वहीं अब स्कूल खोलने को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। स्कूल खोलना जिद है या जरूरी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो सवाल यही है कि स्कूल खोलना जिद है या फिर जरूरी है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी है। आज उसी वजह को तलाशने की कोशिश करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे आपको पहले मिलवा दूं और उसके बाद कुछ सवाल। जगदीश यादव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्य शिक्षक संघ के, खरगोन से हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश साहब, स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। नमस्ते। इसके अलावा कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक महासंघ के। कमल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल राज्य शिक्षक संघ ने इस बात का समर्थन किया है कि स्कूल खोल दिए जाने चाहिए और जो स्कूल खोले गए हैं उसका भी स्वागत किया है। तो पहला सवाल जगदीश साहब आपसे, आप कितना जरूरी समझते हैं इस फैसले को कि स्कूल खोल दिए जाने चाहिए, और खुलने पर स्वागत, यकीनन आपके पास वो वजह होगी जिसकी वजह से आप स्वागत कर रहे हैं। विगत 8-9 महीने से स्कूल बंद पड़े हैं और हर चीज की भरपाई की जा सकती है, लेकिन शिक्षा की किसी भी कीमत पर कोई भरपाई नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने और विभाग ने जो फैसला लिया है स्कूलें खोलने का, बहुत स्वागत योग्य कदम है। पालकों की चिंता को भी मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ, पालकों की चिंता भी जायज है, लेकिन जब पूरी दुनिया खुल चुकी है, सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, ट्रेनें चालू हो गई, बसें चालू हो गई, तमाम प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो स्कूलों में भी कोरोना के गाइडलाइन के तहत बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है। स्वागत तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है संसद का शीतकालीन सत्र टाल दिया गया है। सरकार जिसके पास तमाम पावर हैं वो ये कह रही है कि हम संसद का सत्र नहीं लगा सकते। आप कह रहे हैं सब कुछ खुल गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सरकार ने जब निर्णय लिया है कि शिक्षक स्कूलों में जाएं और मोहल्ले की क्लास लगाएं, जब मोहल्लों में क्लास लगाई जा सकती है, वहां पर बच्चों को छोटे छोटे घरों में यदि बैठकर यदि पढ़ाया जा सकता है, तो स्कूल के बड़े बड़े बिल्डिंग है, क्या स्कूल बिल्डिंग से कोरोना फैलेगा क्या? तो घर जाकर कोरोना फैल सकता था, आपने विरोध नहीं जताया इस फैसले का? फैसले का विरोध, जब मोहल्ले क्लास लगाने 5-5 कम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, दूर दूर बिठाकर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यदि पढ़ाया जा सकता है, तो स्कूलों में तो और ज्यादा जगह है, वहां पर व्यवस्थित तरीके से बढ़ाया जा सकता है। और जब इसके बाद भी यदि कोरोना यदि फैल रहा है तो स्कूलों में तो ज्यादा अवेयरनेस रहेगी, शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, सब समझते हुए जिम्मेदारी के साथ में बच्चों को अपने बच्चे समझते हुए पढ़ाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से अवेयरनेस शिक्षक भी रखेंगे। चलिए, टीचर अगर बच्चों को अपना बच्चा समझकर अवेयरनेस के साथ पढ़ा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन दरअसल पालक महासंघ इसको लेकर क्या कुछ सोचता है? कमल साहब, आपके पास आना चाहूँगा। आपने सुना जगदीश जी ने 2-3 ऐसी वजहें गिनाई हैं ताकि जिसकी वजह से वो स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, दरअसल पालकों से आपकी बातचीत होती होगी, अभिभावकों से आपकी बातचीत होती होगी, और मैं ये मानता हूँ कि उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप उन तमाम पालकों की बात आज यहाँ पर रखेंगे। आप किस तरह से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, सरकार का जो फैसला आया हुआ है उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं, लेकिन जिस तरह से, जिसकी अभी जगदीश जी की मैं बात सुन रहा था और आपने कुछ अभी बताया, वो भी मैंने देखा अभी टीवी चैनल पर, मंत्री जी या जो भी बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जैसे कि अभी हमारे साथी जो जागृत पालक महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी ये बताया कि जब सांसद से लेकर, जब सांसद भवन एक ऐसा हिंदुस्तान का मंदिर है जहाँ से इस देश का नियम और कानून लेकर सब कुछ बनाया जाता है, और संसद भवन में जो बैठे हुए सभी मैच्योर और सभी मंत्री संतरी और हमारे सभी सम्मानीय हैं जो इस देश को लीड करते हैं, उस संसद भवन को आज इस समय उन्होंने कहा कि हम संसद भवन नहीं लगाएंगे, हमारे पास, हमारे सांसद माननीयों को, हमारे पास सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, इसलिए हम लोग सांसद निरस्त करते शीतकालीन। इसी तरह आज विधानसभा जो मध्य प्रदेश को लीड करती है 7.5 करोड़ की, जब वहाँ विधानसभा में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हम शीतकालीन विधानसभा नहीं लगाएंगे और हम ऑनलाइन 2 दिन की शीतकालीन सत्र लगाएंगे। अब जो ननिहाल बच्चे जो आज 9th की क्लास से लेकर और 12th की क्लास को जो एज होती है, आप भी जानते कितनी कम एज होती है।
आज हर जगह हर तरह से जो बच्चों के लिए आज 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल खोले गए हैं, 12वीं मानता हूं एक बोर्ड की परीक्षा है, अगर एक महीना अगर हमारा पूरा सत्र मार्च से लेकर और फरवरी तक चलता है, अगर आप काउंटिंग करें तो सिर्फ 1 से सवा महीना बचा हुआ है। और स्कूल ये बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस की लेकर हम कहेंगे, और एक दिन बच्चा आएगा, दूसरे दिन दूसरा बच्चा आएगा, यानी कि बच्चा के लिए 12 दिन ये बचे और 1 महीने जनवरी का बचा, फरवरी में एग्जाम होती है, यानी 42 दिन में जिस स्कूल के अंदर जो संख्या है, क्या उनकी पूर्ति हो पाएगी या सिलेबस का रिपीट हो पाएगा? और जब अगर यही निर्णय लिया था तो जब हमारा 31 मई को हमारा लॉकडाउन खत्म हो गया था तो सत्र तब क्यों नहीं खोला? कोरोना तो तब भी था, कोरोना अब भी था। इससे निकलकर 2 मंशा आती हैं। आज सीबीएसई निजी स्कूल जिस तरह से फीस की जो मनमानी कर रहे हैं, उस कारण से सरकार की मिलीभगत है। और आज अभिभावक, इसमें हजारों मैसेज पड़े इस मोबाइल के अंदर, हजारों मैसेज पड़े। आज कोरोना काल में जिस तरह से राज्य सरकार और उच्च न्यायालय ने जो 6 अक्टूबर को निर्णय दिया है कि ऑनलाइन शिक्षा से शिक्षण शुल्क लेना है आपको, लेकिन बड़े बड़े स्कूल, मुझे बताने में कोई वो नहीं है, सागर पब्लिक स्कूल साकेत नगर, ये मेरे पास 10 मैसेज पड़े हुए हैं, आज लेट फीस तक वसूलने की तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं जाकर शिक्षा का एक व्यवसायीकरण चल रहा है, शिक्षा का एक राज्य सरकार की मिलीभगत से निजीकरण की ओर जा रही है। इस कारण अभिभावकों की भी चिंता नहीं है और बच्चों की चिंता नहीं है। और 1 महीने में, जैसे जगदीश जी ने कहा, हम सिनेमा हॉल खुल गए, शादियां हो रही हैं, बहुत सारी चीजें, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मैं इनसे गंभीरता, अभी जैसे आपने बताया कि मार्च से लेकर अभी तक 1200 बच्चे हमारे संक्रमित, आज ही की ताजा खबर बता रहा हूं मैं, आज हमीदिया कॉलेज में एक बच्चे की स्थिति ये रही कि उनको कोरोना हो गया, तो वहां पे आज हमीदिया कॉलेज कर दी। अभी आप देखते जाइए, आज स्कूल खुले हैं, 2-4 दिन के बाद सारा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मैं आपके पास लौटता हूं। दरअसल कुछ सवाल आपने खड़े किए हैं और जगदीश यादव साहब के पास मैं रुख करना चाहूंगा, उनसे कुछ जवाब लेने की कोशिश करते हैं। जगदीश साहब, दरअसल जिस शिक्षक संघ के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तमाम सरकारी स्कूल और सरकारी टीचर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पूरे प्रदेश सरकारी स्कूलों में पानी पीने का पानी नहीं है, और ये कोरोना की क्या वैक्सीन और वो व्यवस्था करके देंगे? आज ये स्थिति है। ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। व्यवस्थाएं किस तरह की सरकारी स्कूलों में देखने को मिलती हैं? आज आप प्राइवेट स्कूलों के हालात ठीक नहीं है, तो फिर सरकारी स्कूलों में तो आप क्या कुछ कहा जाए उस पर कमेंट करना ठीक नहीं। जगदीश साहब, मैं आपके पास दरअसल जो बात पूछने आ रहा हूं वो ये कि आप सरकारी टीचर्स हैं, ठीक है, आपका एक मोटिव ये रहता है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे सकें, क्योंकि आपके यहाँ उस तरह का कोई मंशा नहीं होती कि हम बच्चों से मोटी फीस वसूलते हैं, या फिर आपके साथ वो प्रॉब्लम भी नहीं है कि अगर क्लासेस नहीं लगेंगी तो आपको आपकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। क्लासेस लगें या ना लगें, सरकारी कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह पूरी मिल रही है। लेकिन दरअसल एक बड़ा रैकेट शिक्षा का प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने पिछले दिनों जिस तरह सरकार के साथ कुछ शर्तें रखी, दबाव बनाया, ये फैसला उस दबाव का नतीजा है? शिक्षा से किसी को इनकार नहीं है साहब, लेकिन अगर जान है तो जहान है। आपने कहा कि शिक्षा की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन आप सोचिए कि अगर जान चली गई उसकी क्या भरपाई होगी? निश्चित रूप से मैं भाई कमल विश्वकर्मा जी की बात का समर्थन इसलिए करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, निजीकरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। मैं उन बातों को, उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं सरकारी शिक्षक होने के नाते सरकारी शिक्षा व्यवस्था की मैं जब बात कर रहा हूं, तो मेरा निवेदन यह है कि इसमें किसी प्रकार की राजनीति न हो। शिक्षकों को जब हमको कोई पैसे तो लेना नहीं है सरकार से कि हमको कोई फीस, कोई किसी से हम फीस ले रहे हैं, हमको तो हमारा वेतन मिलेगा। वही बात। लेकिन हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था, सरकार ने कोर्स घटाया है, कम किया है, जितने दिन बच्चा स्कूल आएगा निश्चित रूप से पढ़ाई होगी और परिणाम हम देंगे। हमने परिणाम आज भी विश्वकर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं और मैं उनको बताता हूं कि आज भी यदि सबसे शानदार यदि रिजल्ट कोई होते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल के 10th और 12th के यदि सबसे अच्छे कोई रिजल्ट आते हैं तो सरकारी स्कूलों में हम देते हैं। जगदीश साहब, बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप कह रहे हैं हम उन्हें क्वालिटी एजुकेशन दे देंगे, हम उनका ख्याल अपने बच्चों की तरह रखेंगे, लेकिन फिर प्राइवेट स्कूलों पर निगरानी कौन करेगा? इसका जवाब आपके पास है क्या? इसके लिए जिम्मेदारी उनकी तय करना चाहिए कि स्कूल अपनी जिम्मेदारी के साथ में जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए विद्यालय चलाएं, और यदि जो विद्यालय उस नियमों का पालन नहीं करता है उन विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर देना चाहिए। यही बड़ा सवाल है। और जब हम इतनी रिपोर्ट दिखा रहे थे, हमने एक साहब को दिखाया था इंदौर से, हमारे संवाददाता उनसे बात करने पहुंचे थे, स्कूल के बाहर खड़े थे और उन्होंने कहा कि मैं यही देखने आया था
कि स्कूल किस तरह से व्यवस्थाएं संभाल रहा है और क्या प्रशासन की तरफ से कोई निगरानी के लिए आदमी यहां पर है। लेकिन उनको निराशा हुई, उन्होंने कहा कि यहां पर किसी तरह की निगरानी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं खड़ा है, मैं अपने घर के नौनिहालों को स्कूल नहीं भेजूंगा। कमल विश्वकर्मा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्राइवेट स्कूल की बात हमने की, मध्य प्रदेश में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। आप भी जिक्र कर रहे थे कि फीस को वसूलने को लेकर अब दबाव बनाया जा रहा है। आपको लगता है कि अगर सरकार इसे 0 ईयर घोषित कर देती या फिर पूरे साल क्लासेस नहीं लगती तो कहीं ना कहीं निजी स्कूलों को फीस के मामले में एक बड़ा नुकसान होने जा रहा था, और शायद इसी को लेकर वो दबाव सरकार पर बना रहे थे, और उसी दबाव का नतीजा ये सरकार का फैसला है। आज मध्य प्रदेश में निजी स्कूल लगभग 20,000 स्कूल हैं, अरबों रुपए का जी लॉस होता। जो दबाव बनाया गया, जिस तरह से जो 4, 5, 6 दिन में, 7 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहीं मुलाकात, तो कहीं आयुक्त मैडम से मुलाकात, तो कहीं अपने शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात, तो कहीं जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि अगर राज्य सरकार ने कोरोना काल में ट्यूशन फीस का कहा था और उच्च न्यायालय ने, तो राज्य सरकार का प्रशासन, जो जिला शिक्षा अधिकारी और जिला लेवल पर जो प्रशासन बैठा हुआ है, आज तक उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कराता है। आज प्रत्येक अभिभावकगण, मैं टीवी के चैनल पे नहीं बोल रहा हूं, हजारों लोग मैं आपके सामने खड़ा कर सकता हूं जो फीस को लेकर वंचित हैं, जबकि कोरोना काल की जो गाइडलाइन जिस तरह से उच्च न्यायालय ने दी है और राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन पर बिल्कुल फॉलो नहीं हो रही है। आज अभिभावक के पास रोजगार नहीं बचा है, धंधा नहीं बचा है, नौकरी नहीं बचा है, आज अपने खाने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन बच्चे की फीस वो क्या अपने जेबर रख कर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार को और हमारे सम्मानीय निजी स्कूलों को, इसलिए तो बोल रहे हैं कि बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए। सब देखिए, आज मैं इस चीज में जगदीश जी, मैं आपकी यहाँ भेजिए, क्यों इतनी मोटी फीस दे रहे हैं आप? मैं आपकी बात में सहमत हूं, ऐसा नहीं है, मैं भी एक अभिभावक हूं, मेरे भी बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं, मैं इस चीज में आपकी बात में सहमत हूं। लेकिन कहीं ना कहीं होड़ा इसी के चक्कर में आज अभिभावक भी आज परेशान है इस चीज को लेकर। तो कहीं ना कहीं जाकर इस सरकारी स्कूलों में, आज हमारे भोपाल कोलार रोड पर एक भी स्कूल, उत्कृष्ट स्कूल सरकारी दे दीजिए, मैं अपने बच्चों को दोनों को एडमिशन करा सकता हूं। टीवी पे बोलना एक अलग होता है, और जब स्कूल किया जाते ना सिर्फ जी। आप जिस प्रकार से जिम्मेदारी से सरकार की जो प्राइवेट स्कूलों को जो खोलने की बात है, फीस को लेकर आप जो बोल रहे हैं, ऐसे ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजिए, और यहाँ पर यदि अव्यवस्था होती है जब अगर इस प्रदेश में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जब सीबीएसई या मध्य प्रदेश राज्य जब इनको परमिशन देती है, तो निजीकरण कोई व्यवसायीकरण के लिए नहीं दिया जाता। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा का हमारा सिर्फ इसी बात का संघर्ष है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार है, शिक्षा सबको मिलना चाहिए। और जो मजबूत नेटवर्क है, जगदीश जी, सरकार हमारी जो एक परीक्षा लेने जा रही है शिक्षकों की, जगदीश जी, सरकार का एक कदम है शिक्षा के निजीकरण की ओर। देखिए, बड़े स्कूलों का जो नेटवर्क है, जो निजी स्कूल है, आप आगे आइए और सरकारी व्यवस्था को आगे बढ़ाइए। शिक्षा एक मूल अधिकार है, कोई व्यवसायीकरण का विषय नहीं है। ठीक है, आपका कहना ठीक है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ मुकाबला बराबर भी होना चाहिए। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल मेंटेन करते हैं, अगर सरकार में उत्कृष्ट स्कूलों को छोड़ दिया जाए, हमने अपने न्यूज़ चैनल पर खुद एक खबर दिखाई थी, बड़ी जिम्मेदारी से दिखाई थी। हम ग्रामीण इलाकों में पहुंचे, हमने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स से बात की, उन्हें राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, उन्हें प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, उन्हें राष्ट्रगान नहीं पता, उन्हें राष्ट्रगीत नहीं पता। ऐसे में आप किस दम पर यह मुकाबला करना चाहते हैं? खैर, ये एक अलग मसला है, मैं इस पर आगे नहीं जाना चाहता। दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ जगदीश यादव साहब, जान है तो जहान है, ये बात आपको समझना चाहिए, और ये कि माँ बाप भी इस बात को समझते हैं। एक आप चूंकि आप सरकारी टीचर हैं, इसलिए हो सकता है कि आप इस बात पर खुलकर ना बोलें, लेकिन फिर भी एक साधारण नागरिक के तौर पर, एक आम इंसान के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर इसको 0 ईयर हम घोषित करते या फिर जनरल प्रमोशन जैसी बात करते, तो क्या कोई परेशानी थी, या फिर इसमें कुछ लोग ऐसे भी खड़े हो जाते जो ऑब्जेक्शन लेते इस फैसले का? इसको यदि 0 वर्ष घोषित किया जाता तो 10th और 12th एक ऐसी एग्जाम है जिसके आधार पर बच्चों का भविष्य का निर्माण होता है, तो एग्जाम लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ये विषय प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली का हो सकता है, लेकिन यहाँ सरकारी स्कूलों में तो कोई फीस का मामला है ही नहीं ना, हमको तो वेतन उसके बाद भी मिल रहा है।
तो फिर आपकी प्रतिक्रिया मिलीजुली होना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि ये फैसला सरकारी स्कूलों के लिहाज से ठीक है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में तो जिस तरह की कमल साहब कह रहे हैं, एक भारी और मोटी फीस है। हालांकि उसका इलाज ये नहीं है कि अब आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिल करा दीजिए। दरअसल सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि व्यवस्था को दोनों तरफ से बैलेंस करे। अगर एक शख्स, मिसाल के तौर पर मैं सरकार के पास जाता हूं और कहता हूं कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो लोग मुझे लूट रहे हैं, तो सरकार को एक पक्की पुख्ता तौर पर गाइडलाइन बनानी चाहिए। मुझे भी उस माफिया से बचाना चाहिए। इस बात का मैं सोहेल जी मैं समर्थन करता हूं कि सरकार को एक गाइडलाइन बनाना चाहिए, और जिन स्कूलों में पेरेंट्स से लूट की जा रही है, लूट खसोट की जा रही है, शिक्षा के नाम पर एक रैकेट चलाया जा रहा है, उस रैकेट का भंडाफोड़ होना चाहिए और उन स्कूलों की मान्यता समाप्त करना चाहिए जहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता। लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलों को चलाया जाना चाहिए। ये फैसला सराहनीय है। चलिए, मैं रुक करूंगा कमल विश्वकर्मा की तरफ। कमल साहब, वक्त मेरे पास कम है, मैं आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा क्योंकि फैसला आ चुका है। आज हमने मिलीजुली प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश के तमाम स्कूलों में देखी। बच्चे पहुंचे हैं, बहुत कम पहुंचे हैं। एक बार फिर अगर मैं आपका फाइनल स्टेटमेंट चाहूं, आपको क्या लगता है, स्कूल खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, जनरल प्रमोशन या फिर 0 ईयर, क्या चुनना चाहेंगे? पालक महासंघ की पहली से लेकर 11वीं तक का जनरल प्रमोशन की मांग रही है मध्य प्रदेश सरकार से, और आज भी हम मांग करते हैं। और क्लास जो 12th है, कक्षा 12 की, राज्य शासन को सोशल डिस्टेंस और कोरोना गाइडलाइन की दूरी बनाए हुए बाकायदा एग्जाम लेना चाहिए। उसके लिए हम राज्य सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी मांग भी पहली से लेकर 11वीं तक की मांग जारी रहेगी जनरल प्रमोशन के लिए। ठीक, जगदीश यादव साहब, आपके पास आना चाहूंगा, फाइनल कमेंट आपका। 0 ईयर प्रमोशन या फिर कमल साहब जो कह रहे हैं कि 12वीं क्लास की एग्जाम ले लीजिए, आप रेगुलर क्लासेस लगा लीजिए। मैं गवर्नमेंट टीचर होने के नाते और राज्य शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सारी स्कूलों को प्रारंभ करने के सरकार के निर्णय का समर्थन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो सराहनीय है, लेकिन उसमें नियमों का पालन हो, और नियमों का पालन यदि प्राइवेट स्कूल नहीं करते उस विद्यालय के विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाना चाहिए। यहाँ तक कि वहाँ के संचालक प्रिंसिपल के विरुद्ध FIR की जाना चाहिए जो यदि कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करता है। लेकिन सरकारी स्कूलों को नियमानुसार खोलना चाहिए, खोल दिया जाना चाहिए, आपका ये कहना है। लेकिन दरअसल इधर दिक्कत ये भी है कि सिस्टम में नियम बना दिए जाते हैं, लेकिन उनको फॉलो करने में फिर और करवाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक जनरल नियम बनाया गया कि सड़क के ऊपर कोई भी आदमी बिना मास्क के नहीं निकलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप निकल जाइए, आपको 50% से ज़्यादा लोगों के मुंह पर मास्क नहीं मिलेगा। वही कुछ समस्या स्कूल में खड़ी हो जाएगी। स्कूल के भीतर जो बच्चे आते हैं, दरअसल वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। हो सकता है कई महीनों के बाद अपने दोस्तों से मिलें तो वो सारी सीमाएं भी तोड़ दें, जिसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और ना ही हाइजीन का। ऐसे में बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इधर सरकार का फैसला आ चुका है, क्लासेस उन्होंने कह दिए कि चालू कर दी जाएं। मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कमल विश्वकर्मा साहब हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। जगदीश यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज से जुड़ने के लिए। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।